अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। और जाहिर है चूँकि सिचुएशन वैसी ही है जैसे हमने पिछले हफ्ते छोड़ी थी। भारतीय जो जंगी जुनून है और जो जारियत है उसको पाकिस्तान बार बार होश के नाखून देने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए गोया ये कि हम सिचुएशन रूम में बैठे हैं। इस हवाले से जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, बहुत एक सॉलिड किस्म की स्टेटमेंट वहाँ से आई है, वो भी फौरी तौर पर उसका भी रुख करेंगे। और नाजरीन, मुसलसल हम देख रहे हैं कि भारत को सिफारती तौर पर एक के बाद एक, यके बाद दीगरे नाकामियों का और शदीद एम्बेरसमेंट्स का सामना हो रहा है, क्योंकि कोई उनका मौक़िफ़ ख़रीदने को तैयार ही नहीं है। हर दरवाज़ा भारत ने खटखटा लिया, लेकिन हर जगह से ऐसा मालूम होता है कि गोया मुँह की खानी पड़ी। और चाहे वो अमरीका हो, रूस हो, चीन हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, कोई भी भारत का इस वक्त जो भी बयानिया है या जो भी उनकी तरफ से एक अपना क्या कहते हैं मंजन बेचना, उसे आप कह लें आम फहम अल्फाज में, कोई उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। आलमी सतह पर बहुत बुरी तरह से एम्बेरस हो रहा है इंडिया, एंड नॉट जस्ट आलमी सतह, इंटरनली भी एक के बाद एक आवाज़ें उठ रही हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहने के हवाले से अपने फॉर्मर रॉ चीफ जो है वो मैदान में भी आ चुके हैं। और ऐसे में हर आवाज़ को पूरी कोशिश की जा रही है कि बंद कर लिया जाए, किसी तरह से बंदिश कर दी जाए, लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाए। और लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है नथिंग सीम्स टू वर्क, क्योंकि लोग फिर भी बेबाकी से ये जो बात है वो इतनी ब्लैक एंड वाइट है कि कोई उसके ऊपर ठहर नहीं रहा सवाल उठाने से। तो इसके ऊपर, इस मायूसी की तवील दास्तान पे, जो कि भारत ने माशाल्लाह से सिर्फ चंद रोज़ में ही तय कर ली है, ये एम्बेरसिंग दास्तान, चंद चीज़ें देखते चलिएगा, हमने कुछ को इकट्ठा किया है। भारत को मुसलसल नाजरीन सिफारती मायूसी का सामना। भारत अब तक पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए कोई शवाहिद दुनिया के सामने पेश सका, ये नाजरीन को दिखाई जाए। और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दुनिया की तीन बड़ी ताकतें यानी कि अमरीका, रूस और चीन ने एक जैसी हिकमत अमली अपनाते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के बयानिए को मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि यही तीन वो ख़ास, क्योंकि इनको बहुत राम करने की कोशिश की भारत ने और बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले को नाक़िस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। साथ साथ पाकिस्तान पर हमले के बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करने के हवाले से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सबूत फराहम करने से ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। माहिर इंसदाद दहशतगर्दी यानी कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत नामवर, जो कई उनके चैनल्स पे आते रहते हैं, अजय सानी, उन्होंने कहा है कि पहलगाम वाक़या भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। मोदी सरकार सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। माजी में भी मोदी सरकार के बालाकोट और पुलवामा से मुताल्लिक़ दावे भी झूठे साबित हुए। फिर भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाब होने का भी एक सबूत नहीं मिला, ये भी वो कहते रहे अजय सानी। हकीकत में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत का जहाज़ गिराया था बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। मोदी हर हादसे को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए लाशों की सियासत करता है, अजय सानी। पहलगाम हमले में मारे गए भारतीय बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, नाजरीन ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये एक उनमें से एक हैं, उन मासूम जानों में से एक है जिनका ज़िया हुआ। उनकी अहलिया ये अब इस पर कहती हैं, वो भी इस पर सीखपा नजर आई और अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा इस हमले में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में हमें मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यानी कि अपने लोग, उनके जो इवन उनके जो इसमें लबायकीन है, उनके जो इसमें लोग मारे गए हैं बेगुनाह लोग, उनके अपने लबायकीन ये वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अनडिनाइबल है कि इसकी आड़ में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। और दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र सलामती काउंसिल ने भी हंगामी इजलास बुलाने का अंदिया दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने सदर ने यह कहा है कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र जल्द हंगामी इजलास बुला सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं, अगर कशीदगी में कमी ना आई तो सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं और सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाएंगे। साथ साथ नाजरीन, इसमें कांग्रेस की ट्वीट भी नाजरीन आप देखते चलिएगा, क्योंकि लीडिंग अपोजिशन पार्टी इसमें जो अपने गवर्नमेंट के ऊपर और जो बात कर रहे हैं, उन्होंने खैर हमेशा से एक मौक़िफ़ अपना रखा है बीजेपी और उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन यही चीज़ उन्होंने अभी भी इस मौके पर भी की, क्योंकि इतना एक एविडेंट सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कांग्रेस केरल का ये ट्वीट है, BJP RSS perpetuates the notion that you are not a Hindu or even an Indian if you don't hate and insult Muslims, Sikhs, Christians or Dalits. In reality, hating them doesn't make you a Hindu or an Indian but a mere Hindutva apologist. Hindutva and political Islam are mirror images of each other. Political Islam created a Pakistan. Hindutva's aim is Hindu Pakistan and not a united Bharat as they claim. अपनी हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और
कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मतलब आप किस किस चीज़ को डिनाई करेंगे, ये पूछना बड़ा अहम हो गया है। ज़रूरी सवाल हम उठाएंगे। फिर नाजरीन, कोर कमांडर्स का के जो कॉन्फ्रेंस के बाद जो स्टेटमेंट आई है वो भी बहुत मजबूत और एक सॉलिड स्टेटमेंट हमने देखी। वो बहरहाल उस पर भी इंशाल्लाह आज इसी कंटिन्यूटी में रोशनी डालेंगे और ये भी बात करेंगे क्योंकि अब नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, ये खुश आइंद हैं। इमरान खान साहब ने भी पहले हमने पिछले हफ्ते इस बात पे कई दफ़ा एतराज़ उठाया कि यौम तासीस पे उन्होंने अपना पैगाम दिया, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय जारियत की मजम्मत नज़र नहीं आई। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक बड़ी तवील ट्वीट में बहुत अच्छे और सॉलिड अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है इस पूरे वाक़े की और एक तरह से इजहार यकजहती भी किया है। हुकूमत से उनके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं कि एज़ अ नेशन हम लोग इस पूरे चीज़ में इकट्ठा हैं, एक साथ हैं और इसमें कोई शुकूक व शुबात नहीं है। इस पर भी रोशनी डालेंगे। और ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब अगर कह रहे हैं कि खुश आइंद है तमाम जमातों का इकट्ठा आना, तो ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू इमरान खान साहब। ऐसे में मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ये बात, हम जहाँ इमरान खान साहब के हवाले से कर रहे हैं कि उनकी चीज़ ताख़ीर से आई, लेकिन खैर बहरहाल आई, वहीं ये ताख़ीर हमने मरियम नवाज़ साहिबा की जो बयान था उसमें भी हमने देखी। पिछले हफ्ते तक इस पर कोई हमने उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखी थी, लेकिन दिस वीक ओनली उनकी एक स्टेटमेंट है इस हवाले से, वो भी नाजरीन को दिखाएं, फिर हम फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। राइट नाजरीन, मैं थोड़ी देर में वो स्टेटमेंट आपके लिए प्ले आउट करूंगी।